किस प्रकार से सनातन और बौद्ध संस्कृति एक दूसरे के पैरेलल है। अगर भारत के युग मानना है, भारत के युग के में रूप में भारत देश को आगे लाना है, तब तो सनातन परंपरा से जुड़े हुए करुणा, मित्र, अहिंसा को आगे बढ़ना होगा। देश के लोगों को भी सीखना होगा, दुनिया के लोगों को सीखना होगा। का जब नाम सामने आता है तो आपने कार सेवा भी की है, जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। अब तो चूंकि सौभाग्य से मंदिर का निर्माण हो गया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं वो वाला अध्याय जो आपका है जब आपने कार सेवा की थी, उसके विषय में कुछ बताइए। उस समय मैं कर्नाटका में दिबुंग मोनास्टिक यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा का अध्ययन कर रहा था, बुद्धिस्ट फिलोसफी का। उस दौरान मैंने अशोक सिंघल जी होबली नाम के कर्नाटका में है, वहाँ आया। उस समय एक तो सबसे पहले तो बौद्ध और हिंदू को एक दूसरे से सहयोग का एक चर्चा हम लोग वहाँ प्रस्तुत किया गया। सबको सहमति से साथ चलने का बात हुआ था। उसी के दौरान में अशोक सिंघल जी के साथ साथ हम कार सेवा में जो जोड़ा। जो भारत में बौद्ध नजर आते हैं वो दो तरह से बटे हुए हैं। एक वो जैसे आप जो सनातन की बात करते हैं, सुख शांति समृद्धि की बात करते हैं। एक वो होते हैं जो अपने आप को नव बौद्ध बोलते हैं, जो इन परंपराओं को नहीं मानते और लगातार एग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। बौद्ध धर्म में दो ही शाखा है, महायान और थेरावादा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। थेरावादा के परंपरा को अध्ययन करके शिक्षा पूरा नहीं लेगा, महायान का कोई नाम नहीं होता है। थेरावादा तो हमारे मूल सिद्धांत है। नमस्कार। आयुध की टीम इस समय महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद है और जैसे ही हम रास्ते से निकल रहे थे, सेक्टर क्रॉस कर रहे थे, वैसे ही हमें एक बड़ी मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की नजर आई। मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति महाकुंभ में कैसे। हम अंदर आए और देखा कि किस प्रकार से बौद्ध संस्कृति और सनातन एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर गणेश जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, कैलाश मानसरोवर, दलाई लामा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी की तस्वीरें एक स्थान पर नजर आई। हमने और कुछ जानने की कोशिश की। हमारे साथ श्रद्धेय गेशे लामा जी हैं, जो कि हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल ये है कि किस प्रकार से सनातन और बौद्ध संस्कृति एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर कहा जाए कि सहयोगी है। इधर हमारे यहाँ एक तो पंडाल में बहुत सारे तस्वीर यानी वो है भवनों का। सबसे पहले तो तथागत भवन बुद्ध का 12 लीला है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का वो जो उस समय जब बहुत बड़ा, सबसे दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होता था, नालंदा का होता था। वहाँ के यानी आचार्य प्रोफेसर नागार्जुन से लेकर तिपंगा अतिशा तक है। फिर इसके बाद जो बौद्ध धर्म में महायान थेरावादा दो अंग है। उसमें महायान में यानी पारमितायन, वज्रयान, तो वज्रयान से जुड़े हुए सभी यानी प्रमुख इधर जो देवी देवता और सब कुछ है। महायान के अनुसार यानी महायान के वज्र के अनुसार, तंत्र के अनुसार सनातन धर्म एक जो सनातन धर्म के ही अंदर जो महायान के तंत्रिक का वो चलते हैं। जो जितना ये हिंदू देवी देवताओं में से बहुत सारे जो भगवान गणेश है, सरस्वती माँ है, मरुचि देवी है, जो वर्मा है, ये सारा जो परंपरा रूप से मानते हैं। विशेष करके भगवान वर्मा तो जो तथागत भगवान बुद्ध प्राप्त किया, बहुत अलग से ज्ञान प्राप्त किया है। सनातन पहले तो सनातन के धर्म से
जुड़े हुए प्रयास करते 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 उसको ज्ञान अलग से मिला, बौद्ध धर्म का जो ज्ञान मिला, यानी करुणा मैत्री की अहिंसा पर उसको सर्वज्ञता परब हुआ। इसके बाद वो जो उसने सोचा ये तो बहुत सारे पन्नियों को, मनुष्य ही नहीं है, सारे कीड़ा मकोड़े से लेकर सब इन पन्नियों को सुख और शांति प्राप्त करने का एक रास्ता है। ये मैं दुनिया को सभी को समझा के बुझा के यानी प्रवचन दे के इसको इस सब के दुख से छुटकारा पाना और निर्माण प्राप्त करने का मैं रास्ता दिखाऊंगा सोचते। फिर बाद में सोचा अब मैं ये अलग से है, अभी तक तो ये परंपरा आया नहीं, लोग क्या कहेगा सोच के जंगल में काफ़ी यानी काफ़ी समय तक रहा। तो भगवान वर्मा जी ने देखे तथागत भगवान बुद्ध आपको बिल्कुल दुनिया में ये आपके धर्म जिसे आपकी ज्ञान जिसे नहीं है, आप जगह जाके आप प्रवचन करो, मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए ये सारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ये इस तरह से जो कहीं न कहीं ये बिल्कुल अलग ढंग से नहीं है, सब मिल के ही जो रहना है, मिल के ही प्रार्थना करना है, मिल के ये सनातन परंपरा को यानी संरक्षण विकास करना, यानी इस युग को भारत के युग माना जाता है। अगर भारत के युग मानना है, भारत के युग में रूप में भारत देश को आगे लाना है, तब तो सनातन परंपरा से जुड़े हुए करुणा मित्र अहिंसा को आगे बढ़ना होगा। देश के लोगों को भी सीखना होगा, दुनिया के लोगों को सीखना होगा, ताकि जो भारत को ये भारत का युग यानी भारत को विश्व गुरु मानने का जो जो शिक्षा जो है परंपरा जो तो आगे बढ़ेगा, तो सबको दुनिया के लोग भारत की तरफ दिखे आशा रखेगा। जिस प्रकार से आपने बताया कि बौद्ध परंपरा काफ़ी पुरानी है, उस समय से माना जा रहा है कि सुख, शांति, समृद्धि के लिए कार्य किया जाए। ईश्वर की पूजा पद्धति भी कहीं इस प्रकार से इष्ट देव भी लगभग एक है। तो कहीं न कहीं ये आज के समय में ये देखने को क्यों मिलता है कि जो नई जनरेशन है, जो अपने आप को बौद्ध बोलती है, जो अपने आप को ये कहती है कि हम बौद्ध समाज से बिलॉन्ग करते हैं, वो आपसे अपने आप को अलग क्यों मानती है? हमने कई बार विरोध प्रदर्शन होते हुए भी देखे हैं। ये विषय इस तरीके के क्यों आते हैं? ये सारा जो अलग है क्या है हम तो मालूम भी नहीं है, हम तो सोचता भी नहीं है। हमसे जुड़े हुए यानी लोग हैं जो पूरा यानी तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को मानते हुए लोगों को जोड़ने के लिए जितना खुद को जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म को अध्ययन करके जीवन में उतरना है। दूसरा धर्मों अलग से है, उसको आदर रख के जो सबको एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे से संबल रख के मैत्री रख के एक दूसरे से सहयोग से विश्व शांति बनाना है, विश्व भारत को विश्व शांति गुरु बनाने का प्रयास करना है। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि आपका जब नाम सामने आता है तो आपने कार सेवा भी की है। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। अब तो चूँकि सौभाग्य से मंदिर का निर्माण हो गया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं वो वाला अध्याय जो आपका है, जब आपने कार सेवा की थी, उसके विषय में कुछ बताइए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण अवसर हमको मिला। मैंने अशोक सिंघल जी उस समय में कर्नाटका में डिब्रूगढ़ मोनास्टिक यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा का अध्ययन कर रहा था, बुद्धिस्ट फिलोसफी का। उस दौरान मैंने अशोक सिंघल जी हुबली नाम के कर्नाटका में है, वहाँ आया। उस समय एक तो सबसे पहले तो बौद्ध और हिंदू को एकता एक दूसरे से सहयोग का एक चर्चा हम लोग वहाँ प्रस्तुत किया गया, सबको समिति से साथ चलने का बात हुआ था। उसी के दौरान ही अशोक सिंघल जी के साथ साथ हम कार सेवक में जो जोड़ा। तब से लगभग 20 साल से अशोक सिंघल जी के साथ एक तो 2001 में यहाँ महाकुंभ में आया। इसके बाद 2013 को तो ऐसा ही छोटा सा हमारे शिविर था। इसके बाद 2019 से क्या उज्जैन में गया, हरिद्वार गया, ऐसा करके परम पवन दलाई लामा जी के साथ वो किया। परम पवन दलाई लामा जी का भी यही कहना है, सभी धर्मों को साथ लेके एक दूसरे के सहयोग लेके एक दूसरे को आदर रख के
तब शांति होगा, तब खुद को भी शांति, पड़ोसी को भी शांति, पूरा दुनिया को भी शांति मिला। ये तो परम पावन दलाई लामा जी का कहना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारा जो कोशिश कर रहा है, इस साल को भी अभी ये शिविर भी उसी उद्देश्य को लेकर, उसी प्रवचन को लेकर उनको यानी लोगों को जोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ अभी काफ़ी महासंतों से भी मिला, महासंतों से भी चर्चा भी हुआ, मेरा भी जो मेरे से पूछने भी गया, कहीं मेरे से कोई प्रवचन के रूप में सुनने को भी बहुत सारे संतों भी आया, लोग भी आया, गरीब लोग भी आया, अमीर लोग भी आया, समाज सेवी भी आया। हमें खुशी है कि अभी मैं इतना जितना इधर कोशिश कर रहा हूँ वो सफलता के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस समय बौद्ध जो है, जो भारत में बौद्ध नजर आते हैं, वो दो तरह से बटे हुए हैं। एक वो जैसे आप जो सनातन की बात करते हैं, सुख शांति समृद्धि की बात करते हैं, सनातन को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र या फिर राष्ट्र सर्वोपरि की बात कर रहे हैं, देश सबसे पहले है। एक वो होते हैं जो अपने आप को नव बौद्ध बोलते हैं, जो इन परंपराओं को नहीं मानते और लगातार एग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बौद्ध धर्म में दो ही शाखा है, महायान और थेरावादा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। थेरावादा के परंपरा को अध्ययन करके शिक्षा पूरा नहीं लेगा, महायान का कोई नाम नहीं होता है। थेरावादा तो हमारे मूल सिद्धन है, यानी हमारे जो सबसे पहले जो शिक्षा है वो परप करके तब महायान के जिन परंपरा को, महायान की शिक्षा को जीवन में उतरना होता है। इसमें कोई आगे ये मामला ही नहीं है। महायान थेरावादा दोनों साथ साथ चलना का ही, महायान थेरावादा का जो परंपरा को शिक्षा परप करने के बाद ही महायान का शिक्षा को लेना है। तो ये सारा चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार जो आपने कुंभ में कैंप लगाया है, आगे भी किस प्रकार से उसको बड़े स्तर पर लगाने का विचार होगा? ये तो हमेशा जब कुंभ जहाँ भी लगेगा, चार इलाके में लगाया जाता है, वहाँ ऐसा ही कुंभ लगा के मैं तथागत भगवान बुद्ध के मुख्य जिन उद्देश्य, मुख्य शिक्षा, करुणा, मैत्री, अहिंसा या महाकरुणा, सभी प्राणियों को, मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के कीड़ा मकोड़े से लेकर जो मनुष्य तक सबके दुख से छुटकारा पाना, सुख मिलने का प्रयास करते रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे बौद्ध धर्म लगातार सनातन के साथ कहा जाए तो पैरेलल ही है, और जब हम यहाँ आए हमने देखा कि संस्कृति, परंपरा, इतिहास ये सारी के सारी एक है और एक ही भावना धारणा के साथ है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सुख शांति समृद्धि लगातार हमेशा देश में बनी रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध, और आयुध की महाकुंभ यात्रा जारी है। आपके पास नई नई खबर, नए नए विषय हम लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।